और अगर भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होता है उसकी जय होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा हुआ है। भारत धर्मनिरपेक्ष होता तो देश में 25 हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जज की कुर्सियों पे सत्यम शिवम सुंदरम नहीं लिखा होता। मेरा यह मानना है देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, सबको सबकी सोच एक जैसी करना है, सब लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना आत्मसात करें, सब लोग जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी को समझें, सब लोग यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता इस भावना को ग्रहण करें। उसके लिए धार्मिक शिक्षा आवश्यक है और धार्मिक शिक्षा देने पे संविधान बिल्कुल नहीं रोक लगाता। संविधान रिलीजियस एजुकेशन पे रोक लगाता है, धार्मिक शिक्षा पे नहीं। रिलीजन बिल्कुल अलग होता है, धर्म बिल्कुल अलग होता है। इसलिए संविधान गीता, वेद, पुराण, रामायण पढ़ाने की इजाजत देता है। भगवत गीता, वेद, पुराण कभी ये नहीं कहता कि तुम ये काम करो और ये नहीं करो। कभी ये नहीं कहता कल तुम शंकर जी की पूजा करो या हनुमान जी की पूजा करो, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। वेद, पुराण, गीता, रामायण तो आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, वो आपको हिंदू मुसलमान नहीं बनाते। आपको क्या बनाते हैं? अच्छा। तो अच्छा इंसान बनाना तो सबकी ड्यूटी है, ये सरकार की भी ड्यूटी है। इसलिए सरकार को इसको लागू करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मेरी PIL चल रही है, सरकार को नोटिस हो रखा है, देखते हैं कब इसमें सुनवाई होगी। लेकिन यूनिफॉर्म एजुकेशन मेरी PIL चल रही है, जिसमें मैंने यही कहा है जब सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक हो चुके हैं तो पूरे देश के काम सिलेबस और करिकुलम भी कॉमन होना चाहिए। और 3 भाषा जो पढ़ाई जा रही है, इन 3 भाषाओं में प्राइवेट किताब लगाने की बजाय वेद, पुराण, भगवत गीता और रामायण पढ़ा जाए, जिससे देश के सभी बच्चों में एकता भाईचारा आएगी, अपराध भी कम होगा, बलात्कार भी कम होगा। जैसे जैसे धार्मिक शिक्षा बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में है वो कम होती चली जाएंगी। जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, क्षेत्रवाद भी कम होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, मजहबी उन्माद भी कम होगा, पत्थरबाजी भी कम होगी। जो आए दिन पुलिस बुलाना पड़ता है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, उन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज का विषय आपने रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान का मतलब है क्या है? संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअल में हमारे हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। हम लेकिन एक उससे मिलता जुलता शब्द अडॉप्ट कर लेते हैं। संविधान के लिए भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हमने रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, एक्चुअल में रिलीजन धर्म अलग अलग है। कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, हम योगा योगा करते रहते हैं। ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, जननी के लिए कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जननी का जरा अंग्रेजी बताइए, जिसकी सबसे बढ़िया अंग्रेजी हो, क्या होगी जननी का अंग्रेजी? मदर। और मदर का मतलब माता, माता जो पैदा करते हो माता। जननी कहां हुआ है? अच्छा, गृहिणी की हिंदी, गृहिणी का अंग्रेजी बताइए। हाउसवाइफ, घर की पत्नी। हाउसवाइफ मतलब, हाउस का मतलब घर, वाइफ मतलब पत्नी, घर की पत्नी। बाहर की पत्नी अलग, घर वाली अलग। बहुत सारे शब्द, और क्यों नहीं है इसको समझिए। हमारे पास 52 अल्फाबेट्स हैं, क ख ग घ पूरा जाइए आप तो 52 है। अंग्रेजी में टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 26। 26 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना के 1 करोड़ शब्द बनते हैं, और 52 हमारे जो शब्द हैं इनका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना के 10 करोड़ शब्द बनते हैं। इसलिए वहां एक ही शब्द है, वहां एक आंटी है, वही आंटी चाची है, वही आंटी मामी है, वही आंटी मौसी है। हमारी मौसी अलग है, चाची अलग है, मामी अलग है।
गृहिणी का मतलब, गृह मतलब घर, और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। अब इस भाव वाला कोई एक शब्द बताइए अंग्रेजी में हमें, अंग्रेजी कोई एक शब्द बताइए जो ये भाव व्यक्त कर दे कि जिसका पूरा गृह ऋणी हो उसको वो ऐसा है कोई शब्द? नहीं, हमने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे संविधान का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। संविधान का मतलब समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको क्या कहते हैं? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक्चुअली में विधान होता है, संविधान नहीं होता। लेकिन हमारे पास कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में, तो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। संविधान, सबके लिए विधान, सब समान विधान। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल विधान, लेकिन उस पर नहीं जाते। जब हमने यह तय कर लिया कि भारत में संविधान होगा, समान विधान होगा, सबके लिए एक विधान होगा, तो फिर अलग अलग विधान चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। बोर हो गए क्या भाई? टाइम तो पूरा हो गया आपका वैसे। और संविधान की शपथ लेने वाले क्या कहते हैं? संविधान की शपथ कौन कौन लेता है? सांसद, विधायक, मंत्री, जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। और शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। यानी भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, किसके अनुसार काम करूंगा? संविधान मतलब समान विधान, यानी सबके साथ एक साथ व्यवहार करूंगा। ऐसा करते हैं क्या? आप जरा सोचिए, जिस देश में महिलाओं को बराबर नहीं ऊपर रखा गया हो, पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव हैं। एक भारतीय भाव, भारतीय भाव, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में महिला पुरुष समान नहीं होते। इसको समझिए आप। भारतीय संस्कृति के अनुसार जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी, जननी और जन्मभूमि किसके समान है? पिता के लिए ऐसा कोई श्लोक है क्या? बोलिए जरा। पिता की गोद स्वर्ग के समान है, ऐसा कोई श्लोक है क्या? नहीं। जननी स्वर्ग के समान। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। पिता के लिए कोई ऐसा श्लोक है क्या? है कोई श्लोक? ऐसा कहीं नहीं लिखा है जहां की पुरुष की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम लोग नवरात्रा मनाते हैं, लड़कों की पूजा होती है क्या? किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन होता है। दुनिया में 1100 रिलीजन है। 1100 रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा केवल हम करते हैं। 1999 रिलीजन फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं करते। हम इकलौते हैं जो फीमेल गॉडेस की पूजा करते हैं, दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में। दुनिया में 6600 भाषाएं हैं, 6500 भाषाएं। आपको जननी जैसा शब्द किसी और भाषा में मिलेगा नहीं। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसा सेंटेंस आपको दुनिया के 5500 भाषाओं में मिलेगा ही नहीं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, ऐसा सेंटेंस आपको किसी और भाषा में नहीं मिलेगा, केवल हमारी भाषा में मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं, दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव है। एक भाव भारत का भाव, जिसमें महिला पुरुष समान नहीं है, बल्कि महिला को यहां रखा हुआ है, पुरुष को नीचे रखा हुआ है। और नाम भी इसलिए रखा राधे श्याम गौरी शंकर। जब हम अपने देवताओं का नाम लेते हैं ऐसे ही कहते हैं, श्याम राधे नहीं कहते। क्या कहते हैं? राधे। इवन हम लोगों के यहां यूपी में तो जब हम नमस्कार करते हैं तो वहां नमस्ते नहीं करते, कहते हैं जय सिया राम। तो पहले हम सीता माता को कहते हैं जय सिया, फिर राम। इधर मथुरा वाले क्षेत्र में कहते हैं कि राधे श्याम, वहां नमस्ते नहीं करते, राधे श्याम हो गया। एक भाव भारत का हो गया जहां महिला ऊपर है, पुरुष नीचे है, उसको ज्यादा सम्मान पे रखा हुआ है। दूसरा भाव वेस्ट का है,
यूरोप और अमेरिका का, वो कह रहा है महिला पुरुष समान है, लेकिन महिला पूज्यनीय नहीं है, बराबर तो है लेकिन पूज्यनीय। तीसरा भाव खाड़ी देशों वाला कह रहा है महिला पुरुष समान भी नहीं है, महिलाओं की बुद्धि आधी होती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रिपल तलाक के पीआईएल में एक काउंटर फाइल किया गया था और यह कहा गया था महिलाओं की बुद्धि आधी होती है, इसलिए इनको तलाक देने का अधिकार नहीं मिल सकता। तो तीन भाव हो गए दुनिया में, एक भाव भारत वाला भाव, महिला ऊपर पुरुष नीचे, दूसरा भाव वेस्ट वाला, महिला पुरुष एक समान, तीसरा भाव खाड़ी देशों वाला, महिला नीचे पुरुष ऊपर। इन तीनों भावों में सबसे सर्वोत्तम भाव कौन सा है? जरा जोर से बोलिए जरा। हमारा भाव। जब हमारा भाव सर्वोत्तम है तो जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, वो कहां के संविधान की शपथ लेते हैं? भारत की। तो शपथ लेने के बाद उनकी ड्यूटी है कि वो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारत के दर्शन को आगे बढ़ाएं। ऐसा नियम कानून बनाए जिससे जो भारत का भाव है, यत्र नारंती पूज्यते, वो भाव आगे बढ़ता रहे। भारत में कई सारी कुरीतियां आ गई मुगल काल में। जैसे एक कुरीति आई बाल विवाह की। हमारे देश में बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह केवल इसलिए आया क्योंकि हमारी जवान बेटियों को उठा लिया करते थे, उनसे बचने के लिए बाल विवाह शुरू हो गया। दूसरी कुरीति आई रात्रि विवाह। हमारा तो अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद पाप माना गया है, तो विवाह रात में कैसे हो सकता है? आपके यहां विवाह रात में होता है, दिन में? जरा जोर से बोलिए। कब होता है? दिन में। जानते हैं क्यों होता है? उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को धन्यवाद करिए। आपके यहां दिन में इसलिए होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को आपके यहां टिकने नहीं दिया। हमारे यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान में रात में विवाह इसलिए होता है क्योंकि मुगलों का राज था। मुगल दिन में विवाह होता था, हमारी बेटियों को उठा लेते थे, माताओं को उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए रात में विवाह शुरू हो गया। ये रात्रि विवाह, बाल विवाह, घूंघट प्रथा, ये तीन कुरीतियां जो आई सनातन धर्म में, ये मुगलों के समय आई हैं, उसके पहले नहीं थी। इसलिए देख लीजिए महाराष्ट्र के इधर दक्षिण की तरफ दिन में विवाह होता है। कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरल और आपका महाराष्ट्र, यहां दिन में विवाह होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के यहां टिकने नहीं दिया, तो मुगलों वाली कुरीतियां आ नहीं पाई। मुगल यहां से लड़कियों को उठा नहीं पाए तो लोग दिन में शादी करते रहे। हम लोग यहां चूंकि उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए लोगों ने दिन में शादी बंद कर दिया, रात में शादी शुरू कर दिया। लड़के और लड़की की शादी की उम्र अलग अलग होनी चाहिए कि एक होनी चाहिए? जरा जोर से बोले भाई। अरे कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए सबकी, या 9 साल होनी चाहिए क्या? मैंने पीआईएल फाइल किया, हमने कहा शादी विवाह की लड़की की उम्र सबकी समान कर दो। पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है। मैंने कहा साहब शादी की उम्र 9 साल चल रही है। बोले 9 साल चल रही है? हम कहा 9 साल चल रही है। बोले किसकी चल रही है? हमने कहा इनकी चल रही है। फिर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने जय जेटली कमेटी बनाई। जय जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी शादी की उम्र 9 साल चल रही है, इसको रोकना जरूरी है। फिर पार्लियामेंट में बिल आया यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज वाला, वो बिल हमारी पीएल के बाद ही आया था। आप जरा सोचो, हम भारत के रहने वाले हैं, हम चाहते हैं देश की सभी बहन बेटियां पढ़ें, सभी बहन बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी बहन बेटियां कम से कम 12वीं तो कर लें। 12वीं करने के लिए 18 साल तो शादी की उम्र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, उस पर उन्होंने बहुत स्पीडी काम किया। लेकिन कांग्रेस और राज्यसभा में बहुमत नहीं था, कांग्रेस ने वहां अपनी टंगड़ी मार दिया, स्टैंडिंग कमेटी में भिजवा दिया। शायद इस वाले सत्र में राज्यसभा से पास हो जाएगा, लोकसभा से पास तो हो चुका है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी देश में यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो जाए।